जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें नवरात्रि के समय अपनी कुल देवी के नाम का मंगल कलश कैसे तैयार करना है और मंगल कलश अपने घर में रखना कितना शुभ और कितना मंगलकारी होता है, वो सब बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जो नवरात्रे हैं वो बहुत जल्दी से शुरू होने वाले हैं और उस समय पे हमें अपने घर में अगर आप मंगल कलश की स्थापना करके अपनी कुल देवी के नाम से ये कलश तैयार करते हैं और उनका ध्यान करते हैं, तो इससे कहते हैं माँ कि जो हमारी कुल देवी हैं, जो हमारी रक्षक हैं, जो हम पे सुख समृद्धि प्रदान करती हैं और हर जगह हमारी विजय प्राप्त करवाती हैं। तो इसीलिए इस समय पे जो नवरात्रि का समय होता है वो बहुत शुभ और बहुत मंगलकारिक होता है। उस समय पे अपनी जो कुल देवी है या फिर आपके घर में जो कुल देवता है ना, उनके लिए आपको ज़रूर से पूजा और उनके लिए मंगल कलश ज़रूर से तैयार करना चाहिए, क्योंकि जो कुल देवी है ना, ये अपने जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, हम पे रक्षा करती हैं, हमारे बच्चों पे, हमारे कुल पे, हमारे परिवार पे उनका जो है आशीर्वाद बना रहे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, नवरात्रों में हमें उनके लिए मंगल कलश ज़रूर से तैयार करना और पूजन करना चाहिए। उनका ध्यान करते हुए हमें यहाँ पे पूजा कैसे करना है, तो सबसे पहले जो है हमें एक चौकी ले लेनी है, या ये पूजा आप अपने मंदिर, घर के पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर अलग से चौकी लगा लें, वहाँ पे लाल कपड़ा बिछा लें और माँ जो हमारी कुल देवी हैं उनका फ़ोटो रख सकते हैं। और सबसे पहले हमें दीप को यहाँ पे जला के उनको हल्दी कुमकुम फूल से उनका अलंकार करना, उनका ध्यान जो है दीप जला के ही करना है। उसके बाद हम 2 पान के पत्ते लेंगे, इस पर हमें गणेश जी का जो है सुपारी के रूप में स्थापना करके ये पूजा शुरू करनी है, क्योंकि सर्वप्रथम श्री मंगल मूर्ति श्री गणेश भगवान का ही हमें हर पूजन में ध्यान किया जाता है। तो यहाँ पे ना एक 2 पान के पत्ते पे चावलों की ढेरी रख के और उस पर हमें थोड़े से हल्दी और कुमकुम रख के फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का और सुपारी रख के हमें जो है गणेश जी का यहाँ पूजा करना है। और गणेश जी को यहाँ पे कलावा रूपी वस्त्र और उसके बाद हल्दी कुमकुम सिंदूर फूल अक्षत अर्पित करके हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के जो समय होता है ना, वो बहुत शुभ होता है, बहुत मंगलकारिक होता है। अपने घर में जो बहुत लोग हैं वो नवरात्रि के समय बिना कलश के भी पूजा करते हैं, या दीप जला के और अखंड ज्योत जला के जो है माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। और इस समय का जो समय नवरात्रों का समय होता है, ये शक्ति स्वरूपा की कृपा पाने का और उनके आशीर्वाद पाने का समय होता है। सभी लोग अपने घर में उनकी आराधना जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। उन्हें 9 दिनों तक उनकी पूरी सुबह शाम उनके पूजा करना, उनकी अगियारी करना, मंत्र जाप करना, ये सब कार्य करते हैं। उसी समय पे हमारी जो कुल देवी हैं उनका भी हमें ज़रूर से पूजन करना चाहिए, क्योंकि जो समृद्धि का वास है और जो हम पे कृपा करती रहे, हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती रहे ना, इसके लिए फ्रेंड्स हमें अपने घर में ये मंगल कलश नवरात्रि के समय पे ज़रूर से उनकी कलश स्थापना करके पूजा ज़रूर से करना चाहिए। तो यहाँ पे आप मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन मंगल कलश स्थापना कर सकते हैं, या फिर आप जो है पूर्णिमा का जो दिन होता है वो हमारी कुल देवी का दिन और माँ लक्ष्मी का दिन होता है, तो आप उस दिन भी कहते हैं देवी का वार होता है ना, तो इसीलिए अपने घर में इस मंगल कलश की स्थापना करके आप जो है पूजा ज़रूर से करें। तो यहाँ पे ना माँ दुर्गा के जो हमारी विंध्यवासिनी माता हैं, जो हमारी कुल देवी है ना, उनके सामने अष्टदल कमल बना के अब हम ना एक कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सब जो तांबे का कलश है ना, उसमें सबसे पहले हम गंगा जल या गुलाब जल डालेंगे और शुद्ध जल से ना उस जो कलश है उसे पूरा ऊपर तक भर देंगे। और यहाँ पे ना 9 बार हमें जो लाल पीला धागा जो कलावा होता है उसे 9 बार हमें यहाँ पे उनके कंठ पे माँ दुर्गा अपनी कुल देवी का नाम ध्यान करते हुए, हमें उनको जैसे लगा कि उन्हें हम वस्त्र पहना रहे हैं ना, इस तरह का ध्यान करते हुए हमें 9 बार घुमाना है। उसके बाद हमें इसमें जब हमने कलावा बांध लिया, उसके बाद इसमें हल्दी कुमकुम, 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का, सुपारी, हल्दी और फूल अक्षत डाल के हमें यहाँ पे कलश तैयार करना है, जिसे हम मंगल कलश करेंगे। उसके बाद हम पान के जो पत्ते होते हैं उसे 5
7 या फिर 9 पत्ते लेके आपको जो है नवरात्रि के जो समय होगा उस समय पे आपको ये मंगल कलश आप जो है तैयार करके अपनी कुल देवी का हमें ध्यान करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो कलश के चारों तरफ आप यहाँ पे हल्दी कुमकुम से जो है टीका भी कर सकते हैं, नहीं तो एक स्वास्तिक बना के आपको जो अष्टदल कमल है उसके ऊपर इस कलश को जो है रख के हमें माँ दुर्गा और माँ जो हमारी कुल देवी है ना उनका ध्यान हमें करना होता है। शक्ति स्वरूपा हमारी जो कुल देवी हैं उससे हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा वास करे। और ये मंगल कलश है इसको रखना बहुत शुभ होता है। जब हम इस मंगल कलश की स्थापना अपने घर में अपनी कुल देवी के नाम से करते हैं तो कहते हैं हमारे घर में ना शुभ कार्य शुरू होते हैं, हमेशा अखंड लक्ष्मी का वास होता है, हर जगह हमारी विजय प्राप्त होती है, क्योंकि ये मंगल कलश हमारी कुल देवी की जो है स्वरूप है। और हम इस मंगल कलश की स्थापना जब विधि विधान से और पूरी मन से और उनका ध्यान करते हुए उनको इस तरह से मंगल कलश तैयार करके उनका पूजन करते हैं ना, तो हमारी कुल देवी भी हमारे घर में सभी कार्यों में हमारे जीवन में जो है सुख समृद्धि और बरकत देती हैं। तो जो ये नवरात्रे हैं इस समय पे आपको अपनी कुल देवी का ध्यान ज़रूर से करना चाहिए। तो इस तरह से आपको जो कलश है ना उसे अलंकार मतलब जो हल्दी कुमकुम से चंदन इस तरह से टीका लगा के या स्वास्तिक बना के आपको एक उस पान के पत्ते के ऊपर ना आपको नारियल जो माँ कुल देवी का स्वरूप समझ के हम इस जो है नारियल को बीच में इस तरह से रख देंगे। और फिर फ्रेंड्स इस कलश को उठा के ना उसी अष्टदल कमल पे हल्दी कुमकुम रख के और हम माँ के जो इस कलश के रूप में विराजमान है जिसे मंगल कलश कहा जाता है उसे उठा के वहाँ पे उनके सामने रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ना हमें यहाँ पे जो मंगल कलश हमने रखा है उसे हमें जो है हल्दी कुमकुम लगाना है, उनको फूलों से श्रृंगार करना है। जो कुल देवी की फ़ोटो है उन पे भी आपको हल्दी कुमकुम रखना है। अगर चुनरी है तो उनको चुनरी अर्पित कर दें, नहीं तो कलावा रूपी वस्त्र उनको पहना के ओढ़ा के जो है आप ज़रूर से रखें। उनके पास आप अक्षत उनको माथे पे लगाएं या फिर उनके चरणों के पास रख दें। फूलों से उनका श्रृंगार करें, गुड़हल का या गुलाब का फूल हो तो उनसे उनको अर्पित करें। और इस तरह से माता के स्वरूप जो कलश स्थापना हमने जैसे मंगल कलश का स्थापना करके हमने यहाँ पे रखा हुआ है उसको पूरे सजा के धजा के आपको इस तरह से फूलों से सजाना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको उनको भोग में आप यहाँ पे उनके लिए जो है पूड़ी या लपसी भी या हलवा बना सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप उनको कोई भी फल और एक लोटा जल ज़रूर से जो है जब भी आप मंगल कलश तैयार करें ना तो आपको कुछ भोग ज़रूर से बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ मीठा चढ़ा सकते हैं या फिर आप कोई फल भी चढ़ा के माँ कुल देवी का आप जो है ध्यान करना चाहिए। उसके बाद हम एक फूल लेंगे गुलाब का और उस पर हम 2 कपूर रखेंगे और जो अपनी कुल देवी है ना उनकी हम अपने परिवार के साथ अगर आप आरती कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उनको आप जो है आरती इस तरह गुलाब की जो फूल होता है उसके ऊपर 2 कपूर की जो टिकिया होती है वो रख लें और उससे उनकी आरती उतारें। इस तरह से उनको आप जब आप मंगल कलश स्थापना करके और उनका आरती उतारते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं ना, तो उससे आपको आशीर्वाद देती हैं और आपको ना जीवन में जो है सुख समृद्धि और आपके बच्चों के जीवन में कोई रुकावट नहीं आती। वो हर हमारी रक्षा करने के लिए जो हमारी कुल देवी है ना वो हमेशा हमें सहारा हमें शक्ति के रूप में खड़ी रहती हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स अपने घर में आप नवरात्रि के समय पे अपनी कुल देवी हैं या उनके नाम का आपको ज़रूर से कलश स्थापना जिसे मंगल कलश कहते हैं वो ज़रूर से रख के उनका पूजन आप यहाँ पे ज़रूर से करें। तो ये थी मेरी छोटी सी मंगल कलश जिसे कुल देवी के नाम से कैसे रखें उसके बारे में। तो मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।